ये आज हम जानने वाले हैं कि आप जुड़ गए हैं तो उसके बाद आपको किस तरह से क्या काम करना चाहिए, सही तरीका क्या है। क्योंकि सही तरीका जाने बिना बहुत सारे लोग गलत तरीके से बहुत सारी चीजें करते हैं और गलत तरीके से करने की वजह से उन्हें सफलता नहीं मिलती है और फिर उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं ये बिजनेस शायद हमारे लिए नहीं है। और काफी प्रयास के बाद भी जब उनको रिजल्ट नहीं मिलता है तो हताशा हो जाती है। तो अगर सही तरीका आपको शुरू से ही पता होगा और सही सही तरीके को आप फॉलो करेंगे तो आपको ये दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। सबसे पहले किसी भी काम को करने से पहले आपको कुछ प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है। आप चाहे वो मतलब पूजा करने जाएं तो भी आपको कुछ प्रिपरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो हर चीज के लिए कुछ प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर जब हम अपनी लाइफ बनाने के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी प्रिपरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये प्रिपरेशन क्या है, आइए जानते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या होती है। क्योंकि हमें पहले तो कभी ये काम किया नहीं है, हो सकता है पहले हमारा कभी काम ही वास्ता ही ना पड़ा हो इन चीजों से। तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये न्यूट्रिशन होता क्या है, ये डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, इसको किस तरह से लोगों को बताना है। क्योंकि जितनी अच्छी जानकारी आपके पास न्यूट्रिशन के बारे में और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में होगी, उतना ही बेहतर आप सामने वाले को बता पाएंगे, उतना ही बेहतर आप सामने वाले को समझा पाएंगे। अगर आपके पास जानकारी नहीं होगी और आप नहीं बता पाएंगे तो सामने वाला आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा और आपके साथ जुड़ेगा नहीं। दूसरी बात कि आपको कंपनी का मटेरियल और कंपनी की वीडियो आपको देखनी है, सुननी है, पढ़नी है। क्योंकि आपको नॉलेज गेन करनी है प्रोडक्ट्स के बारे में और मार्केटिंग प्लान के बारे में। क्योंकि ये जो बिजनेस है वो नॉलेज का बिजनेस है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो इस बिजनेस को करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इस वजह से आपको नॉलेज गेन करनी जरूरी है। और जब अपलाइन के पास से आपके पास किसी भी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो कभी कभी क्या होता है कि वो बायस इंफॉर्मेशन होती है। क्योंकि एक मुहावरा है कि नेवर पास एनीथिंग नेगेटिव टू द डाउनलाइन। तो हम नेगेटिव पास नहीं करने के लिए हम काफी सारी इंफॉर्मेशन हमारी फिल्टर हो जाती है। तो आप जब कंपनी का मटेरियल डायरेक्टली पढ़ लेंगे तो कोई डिस्टॉर्शन होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। अमूमन ये देखा जाता है ए से बी तक बात पहुंचती है, बी से सी, सी से डी, डी से ई से एफ, एफ से जी। इस तरह से धीरे धीरे आगे बात पहुंचती है। तो जी जब ए को बताता है तो देखता है बात कंप्लीटली बदल चुकी है। क्योंकि जब एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे के कान में जब बात जाती है तो थोड़ी बहुत बदलाव हो जाते हैं। सामने वाले के सोच विचार के हिसाब से वो भी अपने तरफ से कुछ मिर्च मसाला या मतलब स्पाइसेस ऐड कर देता है उसमें। तो इसकी वजह से आप अगर डायरेक्टली कंपनी के मटेरियल से अगर पढ़ लेते हैं तो इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होगी। आपको नॉलेज की जरूरत है प्रोडक्ट्स के बारे में और मार्केटिंग प्लान के बारे में। क्योंकि जब आप लोगों को बताएंगे प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग प्लान के बारे में तो आपको खुद भी पता होना चाहिए। साथ ही साथ आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी कि ये काम है क्या और करना कैसे है और क्या नहीं करना है। ये दोनों तीनों चीजें आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप करने जाएंगे किसी भी काम को, चाहे वो ये काम हो, रेनेटस का काम हो या कोई भी और काम हो, तो आपको एक फंडामेंटल नो हाउ चाहिए कि ये काम होगा कैसे, किया कैसे जाएगा। और जब अगर आपको नहीं पता होगा कि काम कैसे करना है तो स्वाभाविक सी बात है कि आप बहुत सारी गलतियां करेंगे और गलतियों से आप हताश और निराश हो सकते हैं। इसके साथ आपको रिक्वायर्ड टूल्स और इन्फॉर्मेशन चाहिए। जब आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है तो बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद कुछ बेसिक टूल्स, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। वो आपको अपने आप को लेस करना पड़ेगा उन इंफॉर्मेशन के साथ। साथ ही साथ आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है, आपका पहनावा ओढ़ावा है, वो बिजनेस के अनुकूल होना चाहिए। आपकी शारीरिक भाषा शैली बिजनेस के अनुकूल होने चाहिए। आपके बातचीत करने के जो तौर तरीके हैं वो बिजनेस के अनुकूल होने चाहिए। इसके अलावा आपको प्रोडक्ट्स को खुद यूज करना है। क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को यूज करने से हमारे पास कॉन्फिडेंस आता है और उस कॉन्फिडेंस को यूज करके हम इस काम को करते हैं। तो जितना अच्छा कॉन्फिडेंस होगा उतना ही ज्यादा हमारा काम होगा। इस बिजनेस में कुछ अच्छे लीडर्स, बड़े लीडर्स ज्यादा प्रोडक्टिव क्यों है, ज्यादा बिजनेस क्यों ले पाते हैं? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। वो जब किसी से बात करते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस झलकता है। आपका भी कॉन्फिडेंस इस बिजनेस पे तभी आ सकता है जब हम इन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो कंपनी बनाती है वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स आप धीरे धीरे करके यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस काम को शुरू करने से पहले ये एक दृढ़ संकल्प करना होगा अपने दिमाग में कि इस काम को आखिर आप करना क्यों चाहते हैं। क्योंकि आपको अगर वाई नहीं पता होगा तो हाउ मैटर ही नहीं करता। आपको एक बहुत ही क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि इस काम को आप करना क्यों चाहते हैं। इसके अलावा गलती होने से मत घबराइए। गलतियां स्टेपिंग स्टोन्स है हमारे सीखने के लिए, सीढ़ियां हैं। तो गलतियां करने से ही बहुत सारे लोग सीखते हैं। कहा जाता है कि जो साइकिल से गिरा नहीं वो साइकिल सीखता नहीं। तो आप भी इस काम को करने के दौरान स्वाभाविक सी बात है कि कुछ गलतियां करें। गलतियां करने से बिल्कुल भी घबराइए नहीं। सबसे पहला आता है सीखने के लिए लिस्ट ऑफ गोल्स। हमें एक गोल्स की लिस्ट बनानी है कि हमें क्या अचीव करना है। आप देखिए कि हर संस्थान, इनफैक्ट
भारत सरकार भी पंचवर्षीय योजना बनाती है, फिर उस पंचवर्षीय योजना को एक-एक वर्ष की योजना के अंदर बाँटती है और टारगेट बनाती है कि हमें इस साल ये करना है, इस साल इस तरह से करना है। बैंक्स भी इसी तरह से टारगेट बनाते हैं कि इस साल हमें इतनी ग्रोथ करनी है। हर कंपनी अपने लिए टारगेट बनाती है कि इस साल इतनी ग्रोथ करनी है। तो क्योंकि ये आपका बिज़नेस है, इस वजह से आपको भी कुछ लिस्ट ऑफ गोल्स बनाने हैं कि कब तक कौन से गोल्स हम अचीव कर सकते हैं। वो पर्सनल लाइफ के गोल हो सकते हैं, वो इमोशनल गोल हो सकते हैं, वो आपके स्पिरिचुअल गोल हो सकते हैं, वो किसी भी तरह के गोल्स हो सकते हैं, वो आपके टाइम फ्रीडम से रिलेटेड गोल हो सकते हैं, वो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम से रिलेटेड गोल हो सकते हैं, वो किसी को मदद करने से रिलेटेड गोल हो सकते हैं, वो घूमने फिरने से रिलेटेड गोल हो सकते हैं। इस तरह के जितने भी गोल्स हैं आपको लिखने हैं। अब आपको ये जो ड्रीम्स हैं या ये जो गोल्स हैं जो आप लिख रहे हैं, वो ईंधन का काम करते हैं आपके बिज़नेस में। आप ये गोल्स ही वो कारण है, ये गोल्स ही वो उद्देश्य है आपका जिस उद्देश्य की वजह से आप इस बिज़नेस में जुड़े हैं। अब जो ये उद्देश्य आप लिखेंगे ये स्मार्ट, मेज़रेबल, एक्शनेबल, रिलेटेबल, टाइम बाउंड और रिवॉर्डिंग होने चाहिए। यानी कि स्पेसिफिक यानी कि बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए कि क्या चाहिए, कितना चाहिए, कब चाहिए, किस तरह से चाहिए, एकदम स्पष्ट। गाड़ी चाहिए तो लाल रंग की गाड़ी चाहिए, कौन-सा मॉडल चाहिए, सीट का कवर कैसा होना चाहिए, ऑटोमैटिक होगी या मैनुअल होगी या जो चीज़ छोटी-छोटी, छोटी-छोटी बारीकियाँ हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे आपके सामने होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको धुंधली दिख रही है तो फिर वो मिलेगी कि भगवान तथास्तु बोलेंगे कैसे? तो मेज़रेबल होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि अ कितने की है और क्या करने से मिलेगी। एक्शनेबल होना चाहिए अगर आप कहेंगे कि भई मैं चाँद पे घर बनाना चाहता हूँ, तो ये एक्शनेबल नहीं है, इसके ऊपर आप कोई एक्शन नहीं ले सकते। मार्स पे घर बनाना चाहता हूँ, मैं सूर्य पे घर बनाना चाहता हूँ, तो ये एक्शनेबल नहीं है। रिलेटेबल यानी कि कोई चीज़ जो आपसे सामंजस्य रखती है, कोई चीज़ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए भावनात्मक तौर पे आप जुड़े हुए हैं उस चीज़ से। टाइम बाउंड यानी कि मान लीजिए अगर एक फुटबॉल का गेम 90 मिनट का ना होके अगर कहा जाए कि हाँ भाई ये गेम चलता रहेगा, तो उस गेम का कोई रिज़ल्ट ही नहीं निकलेगा। आप हर चीज़ में देखिए एक टाइम निर्धारित किया हुआ रहता है, तभी रिज़ल्ट निकल पाता है। चाहे वो बच्चों का इम्तिहान हो, चाहे वो किसी भी तरह का कोई भी चीज़ हो, चाहे वो किसी भी तरह का स्पोर्ट्स हो, तो एक टाइम बाउंड चीज़ होनी चाहिए। तो आपको भी अपने जो काम है, अपने जो गोल्स हैं, अपनी जो ड्रीम्स हैं, उसको टाइम देना पड़ेगा कि एक समय का अंतराल देना पड़ेगा कि इतने समय के अंदर-अंदर मुझे इसको पाना है। क्योंकि मान लीजिए अगर आपको कहा जाता है कि आप जब आपकी तैयारी पूरी हो जाए तब आप इम्तिहान देने आ जाइएगा। अब शायद आप कभी इम्तिहान देने जाएँगे ही नहीं क्योंकि तैयारी पूरी होगी ही नहीं। आपको लगेगा थोड़ा और पढ़ लें, थोड़ा और पढ़ लें, थोड़ा और पढ़ लें। तो इसके लिए कभी भी टाइम बाउंड रखने की ज़रूरत है, रिवॉर्डिंग होने चाहिए। यानी कि वो गोल जब फुलफिल हो जाता है तब आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको ताकत आनी चाहिए, आपको उत्साह महसूस होना चाहिए कि हाँ, देखो मैंने जो सेट किया था वो हो गया। तो इसके अलावा ये 3 कैटेगरी में हो सकता है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म जो गोल्स हैं वो साल भर या साल भर से कम के हो सकते हैं। मीडियम टर्म 2 साल, 3 साल या 5 साल तक के हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल जो है 3 साल, 5 साल या उससे ज़्यादा के हो सकते हैं, जो आपके लाइफ के उद्देश्य भी हो सकते हैं। इसके अलावा प्रेज़ेंट टेंस में लिखना है, कभी भी आपने ड्रीम्स को लिखना है, गोल्स को लिखना है तो। क्योंकि जब आप लिखते हैं कि मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, तो जब आप 10 साल बाद भी उसको पढ़ेंगे ना, तो ये लिखा रहेगा मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूँ। तो आपको प्रेज़ेंट टेंस में लिखना है हमेशा। ये नहीं लिखना चाहता हूँ नहीं लिखना है, मैं खरीद रहा हूँ। तो जब आप उसको बार-बार पढ़ेंगे ना तो आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, जब आपका अवचेतन मन है, वो सुनेगा इस बात को और उसको साकार रूप में कन्वर्ट करने की पूरी चेष्टा करेगा। इसके अलावा आप डेट्स दे दीजिए, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। अपलाइन के साथ बैठ के आप एक टारगेट बना लीजिए, गोल्स को देख लीजिए कि आपको कितने लोगों को जॉइन कराना पड़ेगा, कितने लोगों की आपकी टीम होनी चाहिए, कितना रिटेल कस्टमर्स आपको चाहिएंगे, कब तक आपको कौन से गोल्स को कौन से मतलब आप रैंक को अचीव करेंगे तो आपको यहाँ पर ये सक्सेस मिल पाएगी। इसके अलावा अगर आप सच में पाना चाहते हैं उन गोल्स को तो आप अपने गोल्स की या अपने जो भी आपने संभावित चीज़ें हैं, उसकी आप पोस्टर लगा सकते हैं घर पे, उसके वॉलपेपर लगा सकते हैं, उसकी स्क्रीन सेवर में उसको लगा सकते हैं ताकि आपके नज़र के सामने रहे। क्योंकि जो चीज़ हमारे नज़र के सामने नहीं रहती, अमूमन हम उसे भूल जाते हैं। तो इस वजह से आपको भूलना नहीं है, आपको उसको हमेशा ध्यान रखना है। इसके अलावा जिन लोगों के गोल्स नहीं होते, उन लोगों की सक्सेस तकरीबन श्योर हो जाता है कि उनको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो अगर आपके गोल्स ही नहीं है लाइफ में, अगर आपको कहीं पहुँचना ही नहीं है, तो आप सफ़र की शुरुआत ही नहीं करेंगे। इस वजह से आपके लाइफ में गोल्स होने बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कहीं पहुँचना है, तो आपको सफ़र की शुरुआत करनी पड़ेगी और अगर कहीं पहुँचना ही नहीं है, तो फिर आदमी घर से हिलेगा ही नहीं। तो आपको गोल्स की लिस्ट जो है बना लेनी चाहिए।
इसके अलावा प्रॉस्पेक्ट्स की लिस्ट बनानी होगी हमें, क्योंकि ये जो हमारा काम है वो प्रॉस्पेक्ट से ही होता है, ये जो हमारा काम है वो लोगों से ही होता है। तो लोग हमारे रॉ मटेरियल है। आपको पहले से कभी पुनः निर्धारित नहीं करना कि कोई व्यक्ति इस काम को करेगा या नहीं करेगा। वो करेगा या नहीं करेगा इसका चुनाव हम नहीं करेंगे, इसका चुनाव वो करेगा। तो हम अपना काम करेंगे बताने का, और डिसाइड करने का काम उसके ऊपर छोड़ देंगे। हम ही उसके बिहाफ में डिसीजन नहीं ले लेंगे कि नहीं नहीं ये तो बहुत नाटा है नहीं करेगा, ये बहुत लंबा है नहीं करेगा, ये बहुत मोटा है नहीं करेगा, बहुत पतला है नहीं करेगा, ये पढ़ा लिखा है ये नहीं करेगा, नहीं बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है वो नहीं करेगा। इस तरह से हम ही उसको डिसाइड मत कर दें, उसको डिसाइड करने दें। हर किसी को इस बिजनेस की जरूरत है, हर किसी को इस बिजनेस से जो पैसे और जो हेल्थ मिलती है वो हर किसी को चाहिए। तो हमारा काम है बताने का, हम बताएंगे। डिसाइड करने का काम उसका है, वो उस पर छोड़ देंगे, उसका डिसीजन हम नहीं लेंगे। इसके अलावा ये रॉ मटेरियल है, जितना अच्छा आपका रॉ मटेरियल होगा, जितना ज्यादा आपका रॉ मटेरियल होगा, उतने आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा आपको हर किसी को स्पॉन्सर नहीं करना, आप याद रखिए। कभी कभी क्या होता है कि हम हर किसी को स्पॉन्सर करने की होड़ में लग जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक बिना इच्छा का व्यक्ति को हम अगर अपना प्रभाव डाल के अगर ज्वाइन करा भी दें, तो उससे क्या होता है, वो खुद तो ज्वाइन करना चाहता नहीं था, वो तो हमारे प्रभाव में आके ज्वाइन किया है। तब उसे मुझे खींच खींच के मीटिंग में लेकर जाना होगा, खींच खींच के सेमिनार में लेकर जाना होगा, खींच खींच के उसको प्रोडक्ट के बारे में बोलना होगा। तो अभी क्या है, वो अपनी इच्छा से नहीं कर रहा है, उसे हाँका जा रहा है। आपने देखा होगा कि भेड़ बकरियों को चराने जाते हैं, भैंस को चराने जाते हैं। कोई एक व्यक्ति होता है जो उन लोगों को डायरेक्शन दिखाता है कि भाई आपको यहाँ जाना है। तो उस छोटी सी लाठी या बैंत होती है उसके हाथ में, और वो चलाता है इधर जाओ इधर जाओ। तो आप देखिए कि आपको उस तरह के लोग इस बिजनेस में नहीं चाहिए जिनको आपको चलाना पड़ रहा है, यहाँ जाओ यहाँ जाओ। ये बिजनेस सेल्फ मोटिवेटेड लोगों का बिजनेस है। ये बिजनेस ऐसे लोगों का बिजनेस है जो कि स्वयं लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं, जिनके कुछ चाहते हैं, जिनके कुछ सपने हैं, और जिनका खुद का एक बर्निंग डिजायर होता है कुछ अचीव करने का, कुछ पाने का, कहीं पहुंचने का। वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, उनको धक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप ऐसे व्यक्ति को ज्वाइन कराइए जो कि लाइफ में खुद कुछ करना चाहता है या नहीं। आपको सबसे पहले उससे पूछना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई वो लाइफ में खुद कुछ करना चाहता भी है या नहीं। अगर वो नहीं करना चाहता तो शायद उसका इस बिजनेस में कोई काम नहीं है। इसके अलावा मेमोरी जॉगर्स का यूज कर सकते हैं। मेमोरी जॉगर्स आप इंटरनेट पे, आप गूगल में टाइप करेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। एक उसकी ट्रेनिंग भी होती है अलग से, जिसके बारे में हम डिटेल में एक दिन ट्रेनिंग करेंगे। आपको लिस्ट इस अनुपात में बनानी है: नेम, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन, प्लेस, रिमार्क, फॉलोअप। नाम इसलिए क्योंकि बिना नाम के तो लिस्ट का मतलब ही क्या हुआ। और मोबाइल नंबर इसलिए क्योंकि कभी कभी हमारा मोबाइल खो जाता है। अगर आपका मोबाइल नंबर लिखा हुआ रहेगा तो आपको आगे चल के दिक्कत नहीं आएगी, अगर कभी मोबाइल खो भी जाए तो भी। ऑक्यूपेशन अगर लिखा हुआ रहेगा तो जो स्पीकर है, जो उनसे बात करने वाले हैं, उनको उसके बारे में ऑक्यूपेशन के जरिए कुछ पता होगा। क्योंकि आदमी का जैसा ऑक्यूपेशन होता है, उसका जैसा जॉब होता है, उसका जिस तरह का पेशा होता है, उसी तरह से उसकी बात करने की शैली होती है, उसी तरह की उसकी पर्सनालिटी होती है। तो ऑक्यूपेशन अगर स्पीकर देख पाता है तो बात करने में सुविधा होगी उसे। प्लेस, अगर मान लीजिए कोई जयपुर से है, कोई अहमदाबाद से है, या कोई गोवा से है, कोई बैंगलोर से है, कोई कोयम्बटूर से है, तो मान लीजिए आपने नाम लिख रखा है, तो आपके अपलाइन या आपके अपलाइन में कोई भी जब वहां पर जाएंगे तो आप उनसे उनका संपर्क करा सकते हैं, आपके बिना गए वहां पर आपका काम हो जाएगा। तो ये आप प्लेस से ये अचीव कर सकते हैं आप। साथ ही साथ रिमार्क और फॉलोअप की क्या जरूरत है। जब आप बहुत सारे लोगों से बात करेंगे तो वो आपको अलग अलग चीजें कहेंगे। तो जब ये अलग अलग चीजें कहेंगे तो आप उनको लिख लेंगे, तो आप भूलेंगे नहीं। इस वजह से आप रिमार्क का कॉलम में लिख लें। फॉलोअप का कॉलम इसलिए जरूरी है क्योंकि आप 24 से 48 घंटे के अंदर अगर फॉलोअप नहीं करते हैं तो ब्रांच दिखाने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप इस बात को समझिए कि आप, ये लिस्ट बिल्डिंग है, और ये इसके बाद कॉन्टैक्ट क्वालिफाई एंड इनवाइट है, और इसके बाद प्रेजेंटेशन, और इसके बाद फॉलोअप है। मान लीजिए आपने आ, मतलब ये उल्टी उल्टी खड़ी होती है। अगर आपने फॉलोअप नहीं किया, या आपने मान लीजिए प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट नहीं बनाई है, तो जब लिस्ट ही नहीं बनेगी तो बाकी तीनों काम तो हो ही नहीं पाएगा। लेकिन फॉलोअप अगर नहीं होगा तो भी बाकी के जो मेहनत आपने की है उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। आपने मतलब वो कंप्लीट नहीं किया काम को। मान लीजिए अगर कोई बैट्समैन 99 पे आउट हो जाता है तो उसका 100 तो नहीं काउंट होगा ना। ठीक उसी तरह से आपने 99% काम कर दिया, लेकिन आप अगर 1% लास्ट वाला काम अगर आप नहीं करते हैं तो आपको काफी दिक्कत आ सकती है। हो सकता है वो व्यक्ति जुड़े ही ना। इस वजह से फॉलोअप बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको मार्क करना पड़ेगा इस लिस्ट में कि आपने किसका किसका फॉलोअप कर लिया और किसका किसका बाकी है। इसके अलावा इस लिस्ट को हमेशा अपडेट करते रहिए, क्योंकि आप लिस्ट को अपडेट करेंगे
तभी जाकर आपके जो रॉ मटेरियल है वो बढ़ता रहेगा, और जब तक आपका रॉ मटेरियल बढ़ता रहेगा तब तक आपके सक्सेस के चांसेस 100% है। इसके अलावा आप लोगों से रेफरल भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर कोई आपको ज्वाइन करे। हर किसी को इस बिजनेस की अभी जरूरत होगी कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है उनको 5-10 सप्ताह बाद इसकी जरूरत पड़े, हो सकता है 10 महीने बाद जरूरत पड़े। तो जरूरत जिसकी आज है वही हमें चाहिए। तो आप जो जिसकी आज जरूरत नहीं है उसको उसके हम रेफरेंस ले सकते हैं, उनसे हम और लोगों के बारे में परिचय ले सकते हैं जो लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। उनके परिचय में हो सकता है कोई ऐसे व्यक्ति हो जिसको इस काम की जरूरत पड़े। इसके अलावा प्रोस्पेक्टिंग की टिप्स हैं कुछ, आप लोगों से बात करते समय आप ये चीज कुछ चीजों को ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा। आप उन ऐसे प्रोस्पेक्ट से बात करें जो आपके सोशियो इकोनॉमिक लेवल के ऊपर के बराबर है या उनसे ऊंचे हैं। जैसे पीयर एंड अबव में अपने सेशन में बताता हूँ, पीयर एंड अबव में जो भी हमारे, अब नाक के सीध में एक लाइन बनाएंगे और जो हमारी आई लाइन के बराबर है और जो आई लाइन के ऊपर है उन लोगों को हम स्पॉन्सर करेंगे। जो लोग हमारे पढ़ाई लिखाई में हमसे बराबर है, हमसे ऊंचे हैं, जो सामाजिक उठने बैठने में हमसे बराबर है, हमसे ऊंचे हैं, जो आर्थिक रूप से हमारे बराबर है, हमसे ऊंचे हैं, जो उम्र में हमसे बराबर है, हमसे ऊंचे हैं। तो ऐसे अपने से ऊंचे लोगों को, अपने से जो मतलब स्तर में जो हमसे ऊंचे हैं उन लोगों को हम ज्वाइन कराएंगे, कि उन लोगों को ज्वाइन कराने से हमारा बिजनेस फिर उन्हीं तरह के लोगों में फैलता रहेगा। इसके अलावा हमेशा याद रखिए कि हर किसी को इस बिजनेस की जरूरत है। आप किसी के ऊपर एहसान कर रहे हैं उसको इस बिजनेस के बारे में बता के, वो सुन के एहसान नहीं कर रहा, आप बता के एहसान कर रहे हैं। क्योंकि इस बिजनेस के जरिए उन्हें हेल्थ मिलेगा, इस बिजनेस के जरिए उनको फैमिली के साथ बिताने के लिए ज्यादा समय मिलेगा, इस बिजनेस से उनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, इस बिजनेस से उनको अपने लाइफ के ऊपर कंट्रोल मिलेगा। क्योंकि आमतौर पे जो जो भी जॉब करते हैं उनका लाइफ का कंट्रोल उनके बॉस के हाथ में होता है। वो बॉस बताता है कि ऑफिस में कितने बजे आना है, बॉस बताता है ऑफिस से कितने बजे जाना है, और बॉस बताते हैं कि ऑफिस में क्या पहन के आना है, खाना कितने बजे खाना है, ऑफिस से जाना है भी या नहीं। आपके बच्चे के स्कूल में पढ़ेंगे वो भी इसी पर डिपेंड होगा कि जितने पैसे वो आपको देंगे। तो आपकी लाइफ पूरी की पूरी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके बॉस के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी क्या है कि आपको इस वजह से अ, आपको इस बिजनेस को करना है ताकि आप इस वजह से सामने वाले को भी आप बता सकते हैं कि इस वजह से आपको इस बिजनेस को करना है, ताकि आपकी लाइफ आपके खुद के कंट्रोल में आ सके, किसी और की कठपुतलियों पे आप ना चले, आप खुद अपने लाइफ के बॉस बन सके, लोगों की मदद कर सके। आप सेंसिटिव रहिए लोगों की नीड्स के प्रति। किसी की भी कुछ भी नीड्स हो सकती है, किसी की नीड हो सकती है गायक बनना, किसी की नीड हो सकती है दिन भर सोना। तो आप ये मत सोचिए ये क्या ड्रीम हुआ, आप ये मत सोचिए, वो उसका ड्रीम है, उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो ये आप उसके नीड की या उसके ड्रीम की, उसका उसके जो गोल्स है उसका सम्मान कीजिए। वो काम इसलिए करना चाहता है, मेहनत इसलिए करना चाहता है ताकि आगे चल के वो सो सके अच्छे तरह से। ये भी हो सकता है। हर किसी की नीड्स अलग अलग होती है, आप उनकी नीड्स के प्रति सेंसिटिव होइए। किसी का भी मजाक मत उड़ाइए, किसी को भी छोटा मत करिए। वो उसकी नीड कुछ भी हो सकती है, वो उसकी नीड है, आपको क्या जाता है, उसकी कुछ भी नीड हो सकती है। इसके अलावा आप ऐसा एटीट्यूड अडॉप्ट करिए कि आप हर किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, हर किसी से हाय हेलो करना चाहते हैं। आप अगर लोगों से बात करेंगे तो लोग आपको काट तो लेंगे नहीं, आप लोग आपको काट तो लेंगे नहीं। धीरे धीरे बात करते करते आपका ये बात करने की हिचक जो है आपकी चली जाएगी। आपको घबराना नहीं है, अगर कोई गलती हो जाए तो गलती करके ही व्यक्ति सीखते हैं। और जब आपको ये समझ में आ जाए कि आप सामने वाले के ऊपर एक एहसान करें, देखिए देने वाला हाथ हमेशा ऊंचा होता है और लेने वाला हाथ हमेशा नीचा होता है। तो आपको हमेशा यही कोशिश करनी है कि आपको देने वाला हाथ बनना है। आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आप बिजनेस प्लान दे रहे हैं, आप उनको बिजनेस करने का मौका दे रहे हैं, आप उनको प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो आप दे रहे हैं, आप ले नहीं रहे। तो आपको हमेशा अपना जो है सिर जो है गर्व से ऊंचा रखना है, क्योंकि आप उसको कुछ फायदा देने जा रहे हैं, आप उससे कुछ लेने नहीं जा रहे। आप उसे हाय कहिए, और आप मना दशा अपनी ऐसी रखिए कि आप एक दोस्त की तरफ से बात करने आए हैं। अपने और उसके बीच में कुछ कॉमन ग्राउंड ढूंढिए बात करने के लिए। आपके और उनके जूते अगर सेम है तो आप जूते के बारे में बात करना शुरू कर सकते हैं। आपने आपका और उनका चश्मे का फ्रेम अगर सेम है तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। आपके और उनके कपड़े का कलर सेम है या ब्रांड सेम है तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। आप क्रिकेट के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, किसी भी बारे में बात करके बातचीत की शुरुआत कर सकते हैं। बातचीत की शुरुआत आप किसी भी चीज को लेकर कर सकते हैं, उसको कॉमन ग्राउंड कहते हैं। जो आपकी और उनके बीच में समानता है, उस समानता, अरे आप भी कैलकाटा में रहते हैं, अरे मैं भी कैलकाटा में रहता हूँ, अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। तो जब आप इस तरह से करते हैं तो सामने वाले के साथ आपकी एक ब्रिजिंग होती है। देखिए ये 5 चीजें होती हैं। जब आपका
मतलब समान तरीके के लोगों में ही दोस्ती होती है, आपने सुना होगा। तो जब आपके पॉलिटिकल विचार, जब आपके स्पोर्ट्स के विचार, जब आपके एथिक्स, जब आपकी वैल्यूज और जब आपके आदतें, जब ये सारी की सारी एक साथ मिल जाती है ना किसी के साथ, तो आप देखेंगे कि एकदम फेविकॉल जैसा जोड़ हो जाता है, वो टूटेगा नहीं। वो आपके साथ उनका इतना घनिष्ठ संबंध हो जाता है कि जो आप कहेंगे वही वो करेगा, जो आप करने को कहेंगे वही वो करेगा। तो ये इस तरह का बॉन्ड बनाने के लिए आपको कुछ समानताएं सामने वाले में और अपने अंदर स्थापित करनी पड़ती है। इसके अलावा आप हमेशा आपके ज्ञान इंटरेस्टेड नहीं है, कभी भी सुझाव में, चौड़े लेक्चर में वो इंटरेस्टेड नहीं है। हमेशा ये सुनना चाहता है कि मुझे क्या फायदा होगा, वो हमेशा जानना चाहता है कि मुझे क्या मिलेगा। अगर उनका फायदा हुआ होगा, आपकी सारी बातों में अगर उन्हें उनका फायदा नजर आएगा तो वो आपकी बात सुनेंगे भी और मानेंगे भी। लेकिन अमूमन लोग अपना फायदा नहीं देख पाते, जिस लोगों को कह लीजिए बहुत तारीफों के पुल मत बांधिए, जबरदस्ती उनकी तारीफ मत करिए, और कुछ सवाल पूछिए और उनको बात करने दीजिए। जितनी ज्यादा वो बात करेंगे उतना उनके बारे में आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी, और जितना उनके बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी उतना ही अच्छा आप उनसे आगे चल के काम कर पाएंगे। तो आप थोड़ी बहुत चिट चैट कीजिए, लेकिन फिर उस चिट चैट को इस वजह से आप ऐसा मत करिए। इसके अलावा हमेशा अपना बिजनेस कार्ड रेडी रखिए। अगर आप ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हैं तो आपके कुछ बिजनेस टेम्पलेट्स रेडी होने चाहिए। क्या करते हैं रहना, और वो ऐसा जवाब जो पहले से तैयार किया गया प्रभावशाली जवाब होगा, जिसको क्या जिसने किया है उसको देंगे तो उसको एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब आप किसी से कांटेक्ट कर रहे हैं तो अब कुछ बातों का ध्यान रखिए कि आप बात ही तो करनी है, इसमें ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर अभी तक आपने बहुत सारे लोगों से बहुत सारी बातें की है, तो बात करने से कोई दिक्कत नहीं होगी। बात अभी आप शुरू में आपने कुछ बेचना शुरू नहीं किया है, सिर्फ बात करनी है। इसके अलावा फैमिली ऑक्यूपेशन रिक्रिएशन मैटर, ये एक फॉर्मेट है जिसको अगर आप फॉलो करेंगे, जब आप किसी अनजान व्यक्ति से बात करते हैं या जान पहचान वाले से बात करते हैं, सबसे पहले उसकी फैमिली के बारे में, उसके और घर, कभी भी किसी को प्रेशराइज मत करिए, कभी भी किसी को जोर जबरदस्ती मत करिए, चाहे वर्बल जबरदस्ती हो चाहे शारीरिक जबरदस्ती हो। टेक अवे टेक्निक का प्रयोग करिए। आप उन्हें कहिए कि अरे आपको पैसे की क्या जरूरत है, भाई आपके पास तो वैसे ही पैसे हैं। तो कहेगा अरे नहीं नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, अरे मुझे पैसे चाहिए, बताइए कहाँ से आएंगे। तो जब आप सीधी उंगली से घी ना निकले तो आपकी उंगली को टेढ़ी करते हैं, उसको टेक अवे कहते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट अप्रोच और कोल्ड कॉन्टैक्टिंग अप्रोच, अलग अलग अप्रोच होती है, और अलग अलग तरीके से इन अप्रोचेस को किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन आप सामने वाले को कितना बेहतर तरीके से जानते हैं और कितने क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास सामने वाले के बारे में। अब क्वालिफाई आपको करना होता है, पीएनएन अनुभव मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ। इसके अलावा आप हमेशा याद रखिए कि आप किसी से जब बात कर रहे हैं तो आप उसके ऊपर एक एहसान कर रहे हैं, उसको प्लान दिखा के, उसके ऊपर एहसान कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के बारे में दिखा के, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है उसके साथ कोई शारीरिक दिक्कत आए, हो सकता है उसको कोई बीमारी जकड़े, हो सकता है उसके घर परिवार में कोई बीमार हो जाए, हो सकता है उसके घर परिवार में पैसों की जरूरत पड़ जाए। देखिए, अब बुरा वक्त कोई कह के नहीं आता। अमिताभ बच्चन भी दिवालिया हो चुके हैं, जो कि एक मतलब एक बार सुपर मेगा स्टार रह चुके थे, और फिर वो दिवालिया हो गए थे, फिर वो केबीसी करके उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा किए, और आज की डेट में फिर एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी वो है। तो जब बुरा वक्त अमिताभ बच्चन को आ सकता है, बुरा वक्त रविंद्रनाथ टैगोर को आ सकता है, गांधी जी को भी ट्रेन से धक्का मार के बाहर निकाला गया था साउथ अफ्रीका में, तो बुरा वक्त कब किसके ऊपर आएगा कोई कह नहीं सकता। तो आप पहले उस बुरे वक्त की पहले से तैयारी कर लीजिए। कहते हैं कुआं तब नहीं खोदना चाहिए जब प्यास लगी हो, कुआं तब खोदना चाहिए जब प्यास ना लगी हो, क्योंकि जब लगेगी तब खोद नहीं पाओगे। तो आपको सामने वाले को एक एहसान कर रहे हैं, आप ये सोच के आप उससे बात करिए। इसके अलावा आप कुछ ऐसा कहिए जिससे सामने वाला इंटरेस्टेड हो आपके, आपसे पूछने में कि ये भाई साहब ये क्या चीज है, ये कैसे होता है। आप ही बोलते रहेंगे और वही सुनता रहेगा तो फिर नहीं काम चलेगा। आप कुछ ऐसा बोलिए जिससे जिससे उनके मन में जानने की इच्छा पैदा हो, उनके मन में समझने की इच्छा पैदा हो कि ये काम क्या है, होता कैसे है। आप कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप अपनी तात्कालीन आपकी जो आमदनी है उससे आप संतुष्ट हैं क्या।
या आपको ज्यादा स्पेयर टाइम चाहिए, आप देखिए कि जिस सवाल का जवाब हाँ या ना में होता है उसको क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, कहते हैं। और जो जिस सवाल का जवाब विस्तार में देना पड़ता है उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका जवाब जब विस्तार में कोई देगा तो आपको कुछ डेटा मिलेगा, कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिससे कि आप आगे बढ़ पाए, उनको बता पाए। आप लोगों से बात करते समय कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं कि हमारे पास एक जानकारी कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए, कुछ खास लोगों के लिए, बिल्कुल लिमिटेड टाइम तक हमारे पास एक जानकारी है। हमारे पास बिल्कुल नई जानकारी है। तो जब ये सारे शब्द हम कहते हैं अपनी बातों में, तो इसका प्रभाव बहुत भारी पड़ता है, इसका प्रभाव बहुत ही अच्छा पड़ता है सामने वाले के मन में, उसको एक जानने की जिज्ञासा पैदा होती है। आपको पहले चेक इंटरेस्ट करना है कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं, वो लाइफ में कुछ पाना चाहता है या नहीं, वो कुछ लाइफ में कहीं पहुंचना चाहता है या नहीं। क्योंकि अगर कोई लाइफ में कुछ पाना नहीं चाहता, कुछ करना नहीं चाहता, तो फिर अ, मजा नहीं आएगा, उससे बात करके कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि वो लाइफ में खुद ही कुछ नहीं करना चाहता, तो उससे बात करके फायदा क्या होगा। हर किसी के मन में ये चल रहा होता है कि सामने वाला सक्सेसफुल हो जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगा। तो इस वजह से ये फियर ऑफ लॉस, इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था। आपको बातचीत करने में कमान अपने हाथ में रखनी है, आपको हमेशा अपर हैंड रखना है, क्योंकि देने वाला हाथ ऊपर होता है, अभी मैंने आपको बताया था। और ये बहुत जरूरी है कि सामने वाले को ऐसा इंप्रेशन आप ना दें कि आपको उसकी जरूरत है। आपको अगर उसकी जरूरत है ऐसा वो भांप लेगा, तो फिर उसे लगेगा अच्छा जरूर इसको मेरे से कोई फायदा होने वाला है। तो जब सामने वाले को लगेगा कि आपसे उसको कोई फायदा होगा, तो वो मरता मर जाएगा, लेकिन आपको फायदा नहीं होने देगा। ये दुनिया का नियम है, दुनिया ऐसी है कि लोग मतलब अगर अपना फायदा 10 रुपए का हो रहा है, सामने वाले को 5 रुपए का फायदा हो रहा है, तो सामने वाला सोचता है मुझे 10 रुपए का फायदा ना हो, लेकिन सामने वाले को 5 रुपए नहीं मिलना चाहिए। तो एक कहानी थी कि भाई एक बंदे को जीनी मिला, तो उसने चिराग रगड़ा तो जीनी निकला, तो जीनी को बोला कि भाई तुम्हें क्या चाहिए। तो बोले कि वो जो भी तुमको मिलेगा वो तुम्हारे पड़ोसी को डबल मिलेगा। तो वो कहता मेरी एक आंख फोड़ दो। तो हर कोई ये सोच रहा होता है आज की डेट में कि यार मैं पिछड़ ना जाऊं और सामने वाला आगे ना चला जाए। ऐसा बहुत सारे लोगों की सोच होती है। तो आपको ऐसा इंप्रेशन सामने वाले को नहीं देना कि आपको उसकी जरूरत है, आप उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, ऐसा इंप्रेशन आपको नहीं देना। इसके अलावा आपको ऐसा भी इंप्रेशन नहीं देना कि आप लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, आपको एम्प्लॉयज की जरूरत है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। इसके अलावा आपको इन्वाइट करना है लोगों को, आमंत्रित करना है बिजनेस का प्लान सुनने के लिए। तो ये आमंत्रित करते समय आपको कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ये बिल्कुल संक्षिप्त में आपको बात करनी है। जितना ज्यादा संक्षिप्त में आप बात करेंगे, जितना ज्यादा कम में बात करेंगे, उतना ज्यादा प्रभावी होगा आपका ये बात करना। हमेशा दो ऑप्शन दीजिए। आप देखेंगे कि जब आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, तब भी आपको दो ऑप्शन देता है, आप कार्ड से पे करेंगे या कैश में पे करेंगे, पूछता है ना, दुकानदार पूछता है ना। तो इसी वजह से आप को भी जैसे क्वालिफाई करने के समय भी दुकानदार पूछता है कि वह बहन जी या भाई भाई साहब आपको क्या सामान क्या चाहिए, आपका बजट क्या है, आप तो इस तरह के कुछ कुछ सवाल पूछता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि दिखाना क्या है। तो वो क्वालिफाइंग क्वेश्चंस कहे जाते हैं। और ये इनवाइट करते समय आपको हमेशा दो ऑप्शन देना है कि भाई मंगलवार को मिलोगे या बुधवार को मिलोगे, संडे को मिलोगे या सैटरडे को मिलोगे। तो जब आप दो ऑप्शन देते हैं, तो ह्यूमन ब्रेन इस तरह से प्रोग्राम्ड है कि वो किसी ना किसी एक ऑप्शन को पकड़ लेता है। इसके अलावा सामने वाले को ये कहिए कि आपके लिए समय निर्धारित कर लिया गया है, समय आपके लिए फिक्स कर लिया गया है। बर्डन डालिए उसके ऊपर कमिटमेंट का। आप उनको ये कह सकते हैं कि भाई मुझे आपकी जबान के ऊपर बहुत विश्वास है, मैं आपकी जबान की मेरे नजर में बहुत वैल्यू है। आपने कह दिया मतलब पत्थर की लकीर है, आपने कह दिया तो आप जरूर आएंगे, क्योंकि आप अपने वादे के बिल्कुल पक्के हैं। मुझे पूरा भरोसा है, आपकी पर्सनालिटी से लगता है कि आपने जो कह दिया आप वो जरूर करते हैं। मतलब ऐसा नहीं, तो सामने वाले को भी लगेगा उसके ऊपर हमने कमिटमेंट का बर्डन डाल दिया, एक मॉरल बर्डन डाल दिया। तो अगर वो नहीं आएगा तो उसे बुरा लगेगा, हमें बुरा नहीं लगेगा। तो आप टॉपिक से ड्रिफ्ट मत होइए, प्रोफेशनल रहिए, कभी भी मिसलीड मत करिए। आप उनको कुछ भी लाने को कह दीजिए, उनकी वाइफ को साथ में लाने को कह दीजिए, उनको हस्बैंड को साथ में लाने को कह दीजिए। क्योंकि जब आप वाइफ को या हस्बैंड को साथ में लाने को कहेंगे, तो इससे फायदा क्या होगा इससे फायदा ये होगा कि वो वाइफ को लाने के चक्कर में वो खुद भी आएंगे, तो उनकी उपस्थिति सुनिश्चित हो जाएगी। आप किसी से कोई चीज भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा सवाल जवाब मत करिए इस स्टेज में, क्योंकि अगर आप ज्यादा सवाल जवाब करेंगे तो क्या होगा कि सामने वाला
मतलब उसको जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी उतना ज्यादा उसकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी, और क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी तो फिर वो आपसे जानने के लिए नहीं आएगा। इसके अलावा आपको सामने वाले को ये पता होना चाहिए कि एक बिजनेस के बारे में या म्यूचुअल बेनिफिट की बात होने वाली है, कुछ पैसे रुपए की बात होने वाली है, या उसका कुछ फायदा हो सकता है। इसके अलावा आप कोशिश करिए कि सामने वाला हड़बड़ी में ना हो। मैंने ऐसा कई बार हुआ है कि सामने वाला हड़बड़ी में था तो मैंने तुरंत उसके सामने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया कि ठीक है सर, फिर कभी मिलते हैं, अभी मैं बताऊंगा ही नहीं। मैं जो बता रहा हूँ उस चीज की इतनी वैल्यू है कि मैं उसको 5 मिनट में खत्म नहीं कर सकता। अगर आपको जानना है तो आपको समय निकाल के आना पड़ेगा। तो अगर आप जो बता रहे हैं उसकी वैल्यू अगर आपने, हाँ हाँ ठीक है मैं 5 मिनट में बता देता हूँ, यानी कि हमारी जो बात है वो इतनी ज्यादा हल्की है कि वो आपके हिसाब से बदल सकती है। तो आपको अपना वजन जो है, अपनी ग्रेविटी जो है वो बनाकर चलनी है। आपको अपनी ग्रेविटी नीचे नहीं लानी है। तो आप उसको कह दीजिए कोई बात नहीं सर, आज तो बात नहीं कर पाएंगे, फिर जिस दिन आपके पास समय होगा उस दिन बात करेंगे। अब हमने तो उसको अप्रोच ही नहीं किया, हमने तो उसको कुछ बताया ही नहीं। तो आप अगर कोई हड़बड़ी में रहे तो उससे डिटेल में बात मत करिए, और कोशिश करिए कि वो हड़बड़ी में ना हो जब आप उससे बात कर रहे हैं तो। इसके अलावा अलग अलग कई तरीके के इनविटेशंस होते हैं, अपलाइन इनविटेशन, प्राइमरी इनविटेशन, सेकेंडरी इनविटेशन, अननोन प्रोस्पेक्ट का इनविटेशन। अपलाइन इनविटेशन के बारे में थोड़ी बहुत बात करते हैं। यहाँ पर अपलाइन आपके बिहाफ में इन्वाइट करते हैं। मान लीजिए मैं हूँ और ऋषिकेश सर हैं और योगेश सर हैं। तो मान लीजिए मैं अपलाइन हूँ और ऋषिकेश सर डाउनलाइन है, और योगेश सर प्रोस्पेक्ट है। तो मैं ऋषिकेश सर के बिहाफ में योगेश सर को कॉल करूंगा, अरे योगेश जी कैसे हैं आप। अब याद रखिए कि योगेश जी तो मुझे जानते नहीं है, लेकिन इस तरह से मैंने कहा है कि अरे योगेश जी कैसे हैं आप। तो वो तब तक फोन नहीं रखेंगे जब तक उन्हें ये पता नहीं चल जाता कि मैं बोल कौन रहा हूँ। तो मैं कहूंगा अरे मैं परिवेश बोल रहा हूँ, आप मुझे नहीं जानते हैं, एक्चुअली आप ऋषिकेश जी को जानते हैं। ऋषिकेश जी आपके साथ काम करते हैं ना। हाँ हाँ, मैं परिवेश बोल रहा हूँ, मैं ऋषिकेश जी के साथ काम करता हूँ। एक्चुअली अभी मैं ऋषिकेश जी से एक संदर्भ में बात कर रहा था एक सब्जेक्ट में। तो उन्होंने इतनी तारीफ की आपकी, इतनी तारीफ की कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया आपसे बात करने के लिए। तो एक्चुअली आपसे इतनी तारीफ हो गई है आपकी कि आपसे मिलने का मन कर रहा है। तो बताइए आप हम हमारे साथ बैठकर एक बार चाय कब पी सकते हैं, कल मिल सकते हैं या परसों मिल सकते हैं। तो अरे मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, अरे बताइए ना क्या बात है, मामला क्या है, सब्जेक्ट क्या है, अरे बताइए तो। अरे हम ऐसा थोड़ी आपको कोई किडनैप कर लेंगे योगेश जी, अरे मिलिए तो सही। क्या आप हमारे साथ चाय भी नहीं पी सकते। अरे आप हमसे मिलिए, हम तो ऋषिकेश जी के साथ ही काम करते हैं, आप भी हमको पहचान पहचान जाएंगे, अरे एक बार मिलिए तो सही। तो एक कुछ म्यूचुअल बेनिफिट की बात करनी है, दोनों के फायदे की कुछ बात करनी है। बोले है क्या, बताइए तो सही। बोले नहीं, मिलके ही तो बात करेंगे, अब सब कुछ फोन में ही बता देंगे तो मिलके क्या बात करेंगे। तो इस तरीके से मैं उन, ठीक है योगेश जी फिर मिल रहे हैं हम लोग परसों। ठीक है योगेश जी, ओके मुलाकात करते हैं फिर। आपने फोन रख दिया। तो क्या हुआ कि अपलाइन ने, मैंने ऋषिकेश सर के बिहाफ में योगेश सर को इनवाइट कर लिया। ऋषिकेश सर ने बात नहीं की। अब ऋषिकेश सर ने देखा मुझे बात करते हुए, तो अभी क्या है उनको भी सीखने को मिला कि वो किस तरह से आगे लोगों से बात करेंगे। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, अननोन प्रोस्पेक्ट के अलग अलग तरह के इनविटेशन होते हैं। जिस दिन क्वालिफाइड इनवाइट के ऊपर हम सेशन करेंगे उस दिन डिटेल में उसके बारे में चर्चा करेंगे। डूज ऑफ इनवाइटिंग क्या है, आपको क्या करना चाहिए इनवाइट करते समय, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आपको हमेशा हड़बड़ी में रहना चाहिए। अगर आप हड़बड़ी में नहीं रहेंगे तो वो बहुत सारे सवाल पूछेंगे, और बहुत सारे सवाल के अगर आप जवाब दे देते हैं तो फिर उनकी क्यूरियोसिटी शांत हो जाएगी और फिर वो बिजनेस को जानने के लिए नहीं आएंगे। आपको एक्साइटेड रहना है, क्योंकि एक्साइटमेंट में चुंबकीय ताकत है। आपने देखा होगा जब सड़क के किनारे दो लोग लड़ रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि वो एक्साइटेड होकर लड़ रहे होते हैं। तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं देखने के लिए कि लड़ क्यों रहे हैं। तो आप देखिए एक्साइटेड में इतनी चुंबकीय ताकत है कि वो लोगों को दूर से अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। तो आपको ये याद रखना है कि आपको ये बताना है कि एक बिजनेस है जो आप एक्सपैंड कर रहे हैं, या बता सकते हैं एक बहुत जबरदस्त काम है जिसके लिए मतलब कुछ अच्छे लोगों की जरूरत है मुझे। तो ये आप कह सकते हैं। इसके अलावा आपको क्यूरोसिटी डेवलप करनी है, जिज्ञासा पैदा करनी है सामने वाले के अंदर जानने की। यही आपका काम है, मूल काम यही है कि आपको सामने वाले के अंदर जिज्ञासा पैदा करनी है। आप अगर जिज्ञासा पैदा करने वाला काम सीख जाते हैं, समझ जाते हैं कि ये किस तरह से करना है, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करनी है। आपको अपना पॉस्चर मेंटेन करना है कि ये शॉर्ट इन द डार्क हो सकता है। मैं अभी आपको कुछ प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ या कुछ गारंटी नहीं कर सकता हूँ कि आपको पसंद आएगा ही या ये आपके लिए होगा ही, क्योंकि बहुत मतलब सारे लोगों को एक मतलब बर्डन होता है
कि भाई क्या होगा, पता नहीं मुझे पैसे लेने के लिए कहेगा, तो मैं पहले ही जब उन्हें कह देता हूँ कि भाई कुछ खरीदने बेचने की बात नहीं है, कुछ कन्विंस नहीं करेंगे, आपको कन्विंस होना नहीं है, हम कुछ बेचेंगे नहीं, आपको कुछ खरीदना नहीं है। तो वो मेंटली फ्री हो जाता है कि हाँ ये मुझे कुछ खरीदने के लिए नहीं कहेगा, वो मेंटली फ्री हो जाता है कि हाँ ये मुझे कुछ कन्विंस नहीं करेगा, तो फिर वो खुले दिमाग से हमारी बात को सुनता है, और जब खुले दिमाग से हमारी बात को सुनता है तब उसके बात को मानने के चांसेस बहुत गुना बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आप 2 गुना लोगों को बुलाइए, जितने भी लोगों को आप इन्वाइट करना चाहते हैं बिजनेस सेमिनार में, उससे दुगने लोगों को आप बुलाइए। आप रिलैक्स कीजिए बिल्कुल, ये एकदम हल्के में लीजिए, मतलब बहुत ज्यादा कोई भारी और कोई पहाड़ तोड़ने वाला काम नहीं है, लोगों से बात ही तो करनी है। तो आप बिल्कुल रिलैक्स कीजिए, बिल्कुल मस्ती लीजिए, लोगों से बात करने में आपको इंजॉयमेंट होने लगेगी जब आप एक तरीका पकड़ लेंगे बात करने का। इसके अलावा कंफर्म करिए कमिटमेंट को, फर्म फर्म कमिटमेंट लीजिए अपॉइंटमेंट्स के ऊपर, और सवाल का जवाब सवाल से दीजिए, क्योंकि मतलब अगर आप सवाल के अगेंस्ट में जवाब देंगे तो उनके पास जानकारी आ जाएगी, और आप जानकारी तो देना नहीं चाहते, इस वजह से आपको सवाल का जवाब सवाल से ही देना है। इसके अलावा आप अपनी वाइफ को भी लाने के लिए उनको कह सकते हैं, या अपने हस्बैंड को लाने के लिए भी कह सकते हैं, ताकि, क्योंकि डिसीजन मेकर कभी कभी हस्बैंड होते हैं, कभी कभी वाइफ होती है, तो दोनों लोग अगर प्रेजेंटेशन को साथ में सुनते हैं तो उनके कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। कन्वर्सेशन की कमान आपके हाथ में होनी चाहिए। इसके अलावा क्यूरोसिटी आपको डेवलप करनी है, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर बहुत जल्दी प्रीमेच्योरली अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं बताना है, और जितना कम समय आप स्पेंड करेंगे इनवाइट करते हुए उतना ज्यादा प्रभावशाली होगा। और जितनी ज्यादा आप सामने वाले को ये जरूर बता दीजिए कि उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान होने वाला है। इसके अलावा डोंट्स ऑफ इनवाइटिंग क्या है, क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी चाहिए इनवाइट करते समय। तो आपको प्रोस्पेक्ट को सब कुछ फोन में नहीं बताना चाहिए, आपको हिचकिचाना नहीं चाहिए बात करते हुए, आपको कुछ बेचने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आपको बात करते हैं, हे हेलो प्लीज मेरा सामान खरीद लीजिए। आपसे जब क्रेडिट कार्ड वाले का फोन आता है या लोन वाले का फोन आता है तो आप भी ऐसे ही कहते हैं ना, नहीं 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 चाहिए, नहीं लोन नहीं चाहिए, अरे नहीं क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। तो आप जब कोई फोन करते ही आपको कुछ बेचने की चेष्टा करेगा तो आप पीछे हटेंगे। आप पहले उनका इंटरेस्ट तो चेक कीजिए कि उनका इंटरेस्ट है किस चीज में, उनकी रुचि किस चीज में, उनका रुझान किस चीज में। जब तक आपको रुझान नहीं पता चलता तब तक आप उनको कुछ बेचने की चेष्टा मत करिए। तो आप पहले उनका इंटरेस्ट चेक कीजिए, उनको कुछ बेचने की चेष्टा मत करिए। इसके अलावा आप ये मत बोलिए कि छोटा मोटा बिजनेस है, या नर्वस मत होइए, बिल्कुल रिलैक्स कीजिए। आप किसी से भीख नहीं मांगनी है, किसी से याचना नहीं करनी है। अरे सुन लीजिए ना प्लीज, प्लान जान लीजिए ना प्लीज, अरे प्लीज हमारा सुन के तो देखिए, अरे यूज करके तो देखिए, अरे बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, अरे बहुत बढ़िया कंपनी है। आप इस तरह से किसी को प्रेशराइज मत करिए, किसी के सामने ऐसे रिक्वेस्ट मत करिए, इससे आपकी अपॉर्चुनिटी की वैल्यू कम हो जाती है। तो आप कुछ एक बहुत ही कोहिनूर का हीरा अगर आपके पास है तो उसको देने के लिए, अरे कोहिनूर का हीरा ले लीजिए ना प्लीज, अरे प्लीज लेके तो देखिए, इस तरह का मत करिए। ये उसकी लाइफ बना सकता है, ये उसकी लाइफ में हेल्थ ला सकता है, ये उसकी लाइफ में वेल्थ ला सकता है, ये उसकी लाइफ में सिक्योरिटी ला सकता है। तो इसको आपको उसको मजबूती से देना है, आपको उसको ऐसे भीख मांगे नहीं देना है। इसके अलावा लोगों को धोखे से अप्रोच मत करिए, उनको पता होना चाहिए कि उनको कुछ फायदे की बात उनके साथ होने वाली है। इसके अलावा कंपनी को प्रीमेच्योरली डिस्कस मत करिए, पहले अच्छे से भूमिका बांधिए, उसके बाद ही डिस्कस करिए। सेलिंग प्रोडक्ट्स, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग मत करिए, क्योंकि इस तरह के शब्द सुन सुन के लोग पक चुके हैं। उनको पता है कि ये शब्द सुन लेंगे तो भाग जाएंगे, फिर वो आपके रेडार में ही नहीं आएंगे। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग मत करिए। 5 से 6 लोगों से बात करने के बाद भी अगर आपका काम ना बने तो आप अपने अपलाइन के साथ बैठकर देखिए कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है, किस तरह से बात आप लोगों से कर रहे हैं, और कैसे सुधार करने की जरूरत है। प्रेजेंटेशन देते समय आपको याद रखना है कि आपको जानकारी का आदान प्रदान है, प्रेजेंटेशन सिर्फ जानकारी का आदान प्रदान है। हमेशा याद रखिए कि अ प्रेजेंटेशन टेल्स एंड स्टोरी सेल, प्रेजेंटेशन इज 5%, फॉलो अप इज 95%। तो ड्रेस, आपका आपका जो पहनावा ओढ़ावा है वो सामने वाले से 10% बेटर रहना चाहिए, क्योंकि पहला इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन है। आपको देखकर अगर उसे नहीं लगेगा कि ये सक्सेसफुल है तो आपके पद चिन्हों पे वो चलेगा नहीं, आपको कोच वो बनाएगा नहीं, आपको अपलाइन वो बनाएगा नहीं। आपको कोशिश करनी है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है, बिजनेस प्लान है, वो 30 से 40 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाना चाहिए, उससे ज्यादा लंबा नहीं चलना चाहिए। और बिल्कुल कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, बिल्कुल किस प्रिंसिपल पे आपको चलना है, किस प्रिंसिपल मतलब किसी को है, किस प्रिंसिपल मतलब कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, ये इसका अब्रिविएशन है, KISS, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। इसका मतलब है कि आपको सरल रखना है, चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, पेचीदा नहीं करना है। इसके अलावा कीप योर प्रोस्पेक्ट बेस्ट इंटरेस्ट इन माइंड, आपको अपने प्रोस्पेक्ट को क्या चाहिए, उसके प्रोस्पेक्ट का क्या फायदा होगा, उसको क्या बेनिफिट होगा, उसी चीज को ध्यान में रख के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अपना खुद का फायदा नहीं सोचना है, उसका फायदा सोचना है। ये मुश्किल काम है,
लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। अगर आपको सामने वाले को जोड़ना है तो सामने वाला तो अपने बेनिफिट के लिए जुड़ेगा, अपने फायदे के लिए जुड़ेगा, वो आपके फायदे के लिए तो जुड़ेगा नहीं। तो आप अगर अपने फायदे की बात करेंगे तो उसे समझ ही नहीं आएगी बात। बहुत सारे लोग प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, सामने वाले को समझ में नहीं आता है कुछ। उसका कारण यही होता है कि वो अपने फायदे की बात कर रहे होते हैं, सामने वाले को समझ में नहीं आता है। सामने वाले से सामने वाले के फायदे की बात कीजिए। वो आपके फायदे के लिए कोई कुछ काम नहीं करेगा, वो अपने फायदे के लिए करेगा। इसके अलावा अंडर एक्सप्लेनेशन इज ऑलवेज बेटर देन ओवर एक्सप्लेनेशन। अगर आपने खाने में नमक कम डाला है तो ज्यादा डालने की गुंजाइश है, लेकिन अगर आपने ज्यादा डाल दिया है तो उसके नमक को आप निकाल नहीं सकते। अगर कोई आपको मिला, आपने उसी को एक ही दिन में 2-3 घंटा समझा दिया तो दोबारा कभी मिलेगा ही नहीं। उसे उसे भी लगेगा कि मैं भी अगर किसी को जोड़ूंगा इस बिजनेस में तो मुझे भी 2-3 घंटा समझाना पड़ेगा। भैया मैं तो 2-3 घंटा नहीं समझा पाऊंगा, तो मैं तो नहीं कर पाऊंगा भैया काम। क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं उनके सामने, आप उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि आपको भी आगे चल के यही करना है। तो अगर वो जो आप कर रहे हैं वो सामने वाले को मुश्किल लगेगा तो वो नहीं करेगा, स्वाभाविक सी बात है। इसके अलावा प्रेजेंटेशन में अपनी स्टोरी के बारे में बताइए। आप शुरुआत करने के समय प्रेजेंटेशन के, आपको बिजनेस में कैसे जुड़े, आप बिजनेस के ऊपर आपको विश्वास कैसे हुआ, आपका ट्रांजिशन क्या है, आपका स्टोरी क्या है, वो आप लोगों को बताइए। प्रेजेंटेशन में भी अगर आप बीच बीच में कुछ स्टोरीज अगर बताते हैं तो उनका मतलब अटेंशन बना रहेगा, क्योंकि हर कोई स्टोरी सुनना चाहता है। स्टोरी सुनने में कोई बोर नहीं होता है, लेकिन ज्ञान सुनने में लोग बोर हो जाते हैं। तो ज्ञान सुनने में लोग इंटरेस्टेड नहीं रहते, स्टोरी सुनने में हमेशा हर कोई इंटरेस्टेड होता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो। ये जो हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री है वो स्टोरी टेलिंग पे ही चल रही है। वो फिल्म के जरिए भी हमें एक स्टोरी बताना चाहते हैं, कई करोड़ रुपए में स्टोरी बनाते हैं और फिर हमें बेचते हैं। और इन्फॉर्मेशन को रिलेटेबल रखिए, कुछ ऐसा रखिए जिससे वो सामंजस्य रख पाए। इसके अलावा डिस्ट्रैक्शन को मिनिमाइज कीजिए। कोशिश करिए कि उनका फोन ना बजे, कोशिश करिए कि आसपास के लोगों को वो ध्यान ना दे, क्योंकि अगर वो आसपास का ध्यान भटकेगा तो आपकी बातों को ध्यान से सुन नहीं पाएंगे। इंटरैक्टिव रखिए, बातचीत करते रहिए ना। ऐसा नहीं कि खाली आप ही कह रहे हैं, वो सुन रहा है, आप कह रहे हैं, वो सुन रहा है, आप कह रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो रीएम्फसाइज कीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, जो कि आप चाहते हैं कि वो लंबे समय तक याद रखें। उसी चीज को आप बार बार दोहरा सकते हैं, 1-2 बार दोहरा सकते हैं। हमेशा फोकस कीजिए कि सामने वाले को क्या मिलेगा, सामने वाले को जुड़ने से उसका क्या फायदा हो सकता है। टेक अवे टेक्निक का प्रयोग कर सकते हैं कि अरे भाई, हो सकता है कि आपको इसकी जरूरत ना हो, पैसे आपको थोड़ी चाहिए, हेल्थ आपको थोड़ी चाहिए। तो ये अलग अलग तरीके हैं। फॉलोअप 95% जो है वो फॉलोअप के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा बिजनेस कितना सक्सेसफुल होगा वो फॉलोअप के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि प्रेजेंटेशन में सिर्फ जानकारी का आदान प्रदान होता है, फॉलोअप में ही उसे विश्वास होता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ। फॉलोअप में उसके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है। फॉलोअप के अंदर उसको उसके सवालों के उसके डाउट्स के जवाब मिलते हैं। फॉलोअप में ही उसके डाउट्स क्लियर होते हैं। फॉलोअप में ही उसको क्लैरिटी मिलती है कि काम क्या है, करना कैसे है। ये सारी चीजें फॉलोअप में। अच्छा, प्रेजेंटेशन में मैथमेटिकली बहुत सारे कुछ कुछ बताया जाता है कि ये प्लान है, ये प्रोडक्ट है, ये ऐसे वो वैसे, लेकिन उसको कैसे फायदा होगा ये फॉलोअप पे ही क्लियर हो पाता है। इस वजह से फॉलोअप के ऊपर हमेशा फोकस करिए। फॉलोअप आपकी सक्सेस की नींव है। अगर आप फॉलोअप नहीं करेंगे तो आपका सक्सेस मिलने में दिक्कत आएगी। फॉलोअप 24 से 48 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। प्लान दिखाने के 24 से 48 घंटे के अंदर आपको फॉलोअप करना पड़ेगा। फील फेल्ट फाउंड का प्रयोग कर सकते हैं। अरे मुझे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन फिर मुझे लगा कि भाई बाकी सब कुछ तो ट्राई कर चुके हैं, तो ये भी ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने जब ट्राई किया तो मुझे थोड़ा बहुत अंतर महसूस हुआ और बाद में तो मुझे बहुत फायदा हुआ। तो आप उनको एक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का एक सिनेरियो देंगे। आपने देखा होगा कि टेली शॉपिंग और टीवी में ऐसे बहुत सारी एड्स आते हैं सामान के, उसमें भी बोलते हैं कि मैं बहुत परेशान था, मेरी लाइफ में सब कुछ खराब ही खराब हो रहा था, लेकिन फिर मैंने ये लिया, किसी ने मुझे इसके बारे में बताया और फिर मैंने सोचा ट्राई करके देखते हैं। फिर मैंने ट्राई किया और अब मेरी जिंदगी में खुशहाली ही खुशहाली है। अब ये है वो है। तो अब देखिए फॉर्मेट वही है, पहले मैं दुखी था, फिर मुझे किसी ने इसके बारे में बताया और फिर मुझे अच्छा हो गया। तो पहले जो प्रॉब्लम थी उसको, प्रॉब्लम को विस्तार में बताया, फिर उसको बताया कि ट्रांजिशन कैसे हुआ, विश्वास कैसे हुआ, एक चीज के बारे में कैसे पता चला, और फिर उसको फायदा किस तरह से हुआ उस चीज में। यानी कि 3 एस्पेक्ट्स हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो फील फेल्ट फाउंड में भी आप यही उसको बताएंगे कि हाँ पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि भाई करके देखते हैं, भाई ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नुकसान होगा, ज्यादा से ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, यही ना होगा, ज्यादा से ज्यादा और क्या होगा। तो मैंने करके देखा तो, लेकिन मुझे फायदा हुआ भैया, मुझे तो बहुत फायदा हुआ। तो इस तरह से जब आप बात करते हैं तो उसका प्रभाव अलग रहता है। इसके अलावा आप सुनिए ज्यादा, बोलिए कम। आप अगर वो बोलेगा तो उसके बारे में आपको चीजें समझ में आएंगी, लेकिन आप बोलेंगे तो आपको उसके बारे में समझ में नहीं आएगा। इस वजह से आप, ये मुश्किल काम है। बोलिए कम, सुनिए ज्यादा।
सुनेंगे तो आपका काम ज्यादा बनेगा। पॉजिटिव एजम्पटिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं, साइलेंट फॉलोअप, पैसिव फॉलोअप, बहुत तरह के फॉलोअप होते हैं। आज डिटेल में उसके बारे में चर्चा नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा याद रखिए, दे डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। आप कितने ब्रह्म ज्ञानी है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उनके प्रति संवेदनशील है या नहीं, आप उनकी केयर कर रहे हैं या नहीं, ये केयर से उनको फर्क पड़ेगा। आप अगर उनसे चाय पानी पूछ रहे हैं या नहीं, आप उनसे उनकी तबीयत पूछ रहे हैं या नहीं, वो कैसे हैं या नहीं, ये पूछ रहे हैं कि नहीं, तो ये सारी चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। ये आप ब्रह्म ज्ञानी है या नहीं है, आपका व्यवहार कैसा है, इसके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो आपका व्यवहार हमेशा अच्छा हो, आप विन विन सिचुएशन सामने वाले को दिखाइए। आप उसको याद रखिए कि 3 चीजों के ऊपर उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा। सबसे पहले आपके खुद के ऊपर विश्वास दिलाना पड़ेगा, क्योंकि आपके जरिए कंपनी की जानकारी आ रही है, आपके जरिए प्रोडक्ट की जानकारी उसके पास पहुंच रही है। तो अगर आपके ऊपर ही विश्वास, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर ही विश्वास नहीं करेगा, तो वो बिजनेस के ऊपर क्या खास विश्वास करेगा, प्रोडक्ट के ऊपर, प्लान के ऊपर क्या खास विश्वास करेगा। सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास दिलाना है। तो आपको अपने ऊपर विश्वास दिलाने के लिए आपको विश्वसनीय होने की जरूरत है। आपको ऐसा दिखाना है कि आप विश्वास पात्र हैं, आपके ऊपर वो विश्वास कर सकता है। कैन आई ट्रस्ट यू, विल यू हेल्प मी, कैन आई ट्रस्ट यू, विल यू हेल्प मी। उसके दिमाग में हमेशा ये दो सबकॉन्शियसली ये सवाल चल रहे हैं कि क्या मैं इसके ऊपर विश्वास कर सकता हूँ, क्या ये मेरी मदद करेगा इस बिजनेस को बिल्ड करने में। अगर इन दोनों सवाल का जवाब साइकोलॉजिकली हाँ आता है, तभी जाके वो आपकी मदद करे, तभी वो जाकर आपके साथ जुड़ेगा इस बिजनेस में, नहीं तो हो सकता है ना भी जुड़े। तो आपको 3 चीजों के ऊपर उसको विश्वास दिलाना है। सबसे पहले अपने खुद के ऊपर, दूसरा कंपनी के ऊपर, कंपनी के प्लान, कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर, और तीसरा उसके खुद के ऊपर, क्योंकि उसका खुद का भी मनोबल कम है, उसका खुद का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, हो सकता है उसका खुद का सेल्फ इमेज कम हो, तो उसको खुद को विश्वास दिलाना पड़ेगा। आप देखिए कि हनुमान जी भी अपनी शक्तियां भूल गए थे, उनको जामवंत जी ने याद दिलाया था। तो आप देखिए कि उसको भी आपको विश्वास दिलाने की जरूरत है कि भाई तुम भी कर सकते हो, तुम्हारी पूरी मदद करेंगे हम, तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेंगे, तुमको सिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे। कोई गलती होगी तो तुमको उस तरीके से हम आगे लेकर जाएंगे, तो तुम्हारी पूरी मदद होगी, तुम आगे चलो, तुम भी कर सकते हो। जो लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं तुम्हारे जैसे ही लोग हैं, हर प्रोफेशन से लोग इस रेनेटस बिजनेस में जुड़े हैं। तो आप हमेशा याद रखिए, सक्सेसफुल टेस्टिमनी आपके पास होनी चाहिए। टेस्टिमनी से बहुत अच्छा काम होता है। अपलाइन फॉलोअप, साइलेंट फॉलोअप, फ्रेंडली फॉलोअप, एग्रेसिव फॉलोअप, बहुत तरह के फॉलोअप होते हैं। आशा करता हूँ कि ये जानकारी जो है आपको सही तरीके से मिल पाई है, आप इसको अप्लाई करेंगे और अपने बिजनेस में तेजी